हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए लेकर आए हैं कि धमनी और सिरा में अंतर है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि धमनी और सिरा में अंतर बतावे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि धमनी और सिरा क्या होता है ना। तो धमनी और सिरा को पहले जानिए कि जो शरीर में आपका हार्ट यानी हृदय जो होता है, तो हृदय के दाहिने भाग में धमनी होती है ना। यानी धमनी जो इसका बात कर रहा है कि धमनी किस भाग में होता है, तो धमनी जो होता है वह हृदय के दाहिने भाग में होता है। और सिरा जो बात करता है, ये सिरा किस भाग में होता है, तो ये हृदय के बाएं भाग में होता है ना। तो आप धमनी और सिरा के बारे में जाने कि किस भाग में होता है, तो हृदय के दाहिने भाग में धमनी होता है और सिरा हृदय के बाएं भाग में होता है ना। तो आइए देखते हैं कि धमनी और सिरा क्या करता है ना। तो धमनी आपका करता है कि धमनी जो शुद्ध रक्त होता है वह शरीर के अलग अलग भागों में फैलाने का काम करता है ना। धमनी धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के अलग अलग भागों में फैलाने का काम करता है। और सिरा क्या काम करता है, तो सिरा शरीर के अलग अलग भागों से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त को लाता है ना। यानी सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाता है और धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के अलग अलग भागों में फैलाता है ना। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि ये धमनी का पहला अंतर क्या है ना। तो कह रहा इसकी दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट रहित होता है। यानी धमनी का जो दीवार होती है वह मोटी होती है और लचीला होता है ना, और कपाट रहित होता है। तो आप धमनी के इसकी दीवारें मोटी, लचीला तथा कपाट रहित होती है और सिरा इसकी दीवारें पतली होती है। यानी आप याद रखेंगे कि धमनी की दीवारें मोटी होती है तो सिरा की दीवारें पतली होती है ना। बहुत सिंपल है। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। कह रहा इसकी गुहा पतली होती है। यानी धमनी की गुहा जो होती है पतली होती है और सिरा की गुहा मोटी होती है। आप याद रखेंगे कि धमनी की गुहा पतली होती है और सिरा की गुहा मोटी होती है ना। चलिए 3 नंबर में देखेंगे। कह रहा कि इनके रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ प्रवाहित होता है। यानी धमनी में रुधिर ब्लड जो होता है वह अत्यधिक दबाव के साथ प्रवाहित होता है और सिरा में जो रुधिर प्रवाहित होता है वह धीरे धीरे होता है। तो आप तीसरा नंबर भी समझ गए होंगे कि इनके रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ प्रवाहित करता है धमनी में, और सिरा में रुधिर धीरे धीरे प्रवाहित करता है ना। तो इस प्रकार आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा है ना। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।